गणेश चतुर्थी का पर्व हर साल भारत में अपार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। हर गली, हर मोहल्ले और हर शहर में गणपति बप्पा की प्रतिमा स्थापित होती है, आरती और भजन की धुन गूंजती है और विसर्जन तक भक्ति का एक अनोखा माहौल बना रहता है। इस त्योहार की लोकप्रियता सिर्फ धार्मिक भावनाओं तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसने भारतीय संस्कृति और मनोरंजन जगत को भी गहराई से प्रभावित किया है। खासकर बॉलीवुड ने इस भक्ति और उल्लास को अपने गीतों, कहानियों और दृश्यों के जरिए बड़े पर्दे पर खास जगह दी है। बॉलीवुड में गणपति उत्सव को दिखाने की शुरुआत कई दशक पहले हुई, लेकिन 1980 के दशक के बाद इसने लोकप्रियता के नए आयाम छू लिए। 1981 में आई फिल्म हमसे बढ़कर कौन के गाने देवा हो देवा गणपति देवा को मोहम्मद रफी, शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले ने अपनी आवाज दी और तब से लेकर अब तक ये गाना गणेश चतुर्थी के पंडालों में बजने वाली सूची में सबसे ऊपर रहता है। इस गाने ने एक ट्रेंड सेट किया जिसे आगे चलकर बॉलीवुड ने लगातार कायम रखा। शाहरुख खान की फिल्म डॉन का मौर्या रे गाना हो या सलमान खान की वांटेड का जलवा, इन गानों ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता बल्कि त्योहार की धूमधाम को और भव्य बना दिया। फिल्म इंडस्ट्री में गणपति से जुड़े गानों और दृश्यों ने न सिर्फ मनोरंजन दिया बल्कि कहानियों में टर्निंग पॉइंट के रूप में भी काम किया। 1990 में आई मुकुल आनंद की क्लासिक फिल्म अग्निपथ इसका बेहतरीन उदाहरण है। फिल्म में गणपति विसर्जन का दृश्य कहानी में गहराई जोड़ता है, जहां विजय दीनानाथ चौहान अमिताभ बच्चन द्वारा निभाया गया किरदार अपने गांव लौटता है और बदले की आग में कदम बढ़ाता है। इसी कहानी को 2012 में रीमेक करते हुए ऋतिक रोशन के साथ अग्निपथ ने भी दर्शाया गया। इस बार देवा श्री गणेशा गाना फिल्म की जान बन गया, जिसने भक्ति भाव और एक्शन दोनों का संतुलन शानदार तरीके से दिखाया। महेश मांजरेकर की फिल्म वास्तव में भी गणेश चतुर्थी का उत्सव एक प्रतीकात्मक पृष्ठभूमि के रूप से नजर आता है। संजय दत्त का किरदार रघुनाथ नामदेव शिवलकर और उसका दोस्त 1.5 फुटिया जब मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अपनी पैर जमा लेते हैं तो गणपति के विसर्जन का माहौल कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाता है। एक तरफ परिवार आरती में डूबा हुआ होता है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस 1.5 फुटिया को पकड़कर फर्जी एनकाउंटर में मार देती है। इस दृश्य में भक्ति और त्रासदी का संगम दर्शकों को गहरे भावनात्मक अनुभव से जोड़ता है। रेमो डिसूजा के निर्देशन में बनी फिल्म ABCD में गणपति गीत साडा दिल वी तू आज भी युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है। ये गाना ऊर्जा और उत्साह से भरपूर है, लेकिन इसकी लोकप्रियता सिर्फ धुन तक सीमित नहीं है। फिल्म में जब प्रभु देवा का किरदार विष्णु अपनी टीम के साथ बड़े मंच पर परफॉर्म करता है तो इस गाने के दौरान भावनाओं का एक ऐसा तूफान उठता है कि दर्शकों की आंख भी नम हो जाती है। यहाँ भक्ति, संघर्ष और जीत का संगम देखने को मिलता है जो गाने को यादगार बना देता है। गणेश चतुर्थी और बॉलीवुड की इस गहरी कड़ी को एक और अहम उदाहरण मनोज वाजपेयी की फिल्म सत्या है। इस फिल्म का क्लाइमैक्स गणपति विसर्जन के जुलूस के बीच सेट किया गया, जहां सत्या अपने दोस्त भीखू महात्रे के हत्या का बदला भाऊ नाम के नेता को मार कर लेता है। लाखों भक्तों की भीड़ के बीच होता ये दृश्य कहानी को एक नए आयाम पर ले जाता है। ये दृश्य इस विचार को भी मजबूती देता है कि विघ्नहर्ता गणपति बप्पा बुराई का अंत करने वाले माने जाते हैं। गणपति उत्सव के इन दृश्यों को और गीतों ने बॉलीवुड में न सिर्फ कहानियों को रोचक बनाया बल्कि दर्शकों के दिलों में एक खास जगह भी बनाई। ये गाने हर साल त्योहार के दौरान पंडालों, घरों और गलियों में गूंजते हैं, मानो भक्ति और संगीत का एक अद्भुत संगम रचते हैं। चाहे शाहरुख खान का मौर्या रे हो, सलमान खान का जलवा, ऋतिक रोशन का देवा श्री गणेशा या फिर प्रभु देवा का साडा दिल वी तू, इन गानों की धुन और शब्द त्योहार की आत्मा में रच बस गए हैं। गणेश चतुर्थी सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी बन चुका है। बॉलीवुड ने इस एकता और भक्ति की भावना को फिल्मों में बार बार दिखाया है, जिसमें यह पर्व सिर्फ पूजा या आराधना तक सीमित नहीं रहता बल्कि लोगों की भावनाओं, यादों और मनोरंजन का हिस्सा भी बन जाता है। यही कारण है कि आज भी जब कहीं से भी गणपति बप्पा मोरया की आवाज गूंजती है तो लोगों का दिल अपने आप भक्तिभाव और उत्साह से भर उठता है। तो आपका क्या विचार है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें द पेज 90।